नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। हमारे खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जेडीयू में आने वाले दिनों में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हें संजय झा को कुछ और जिम्मेदारी दी जाए या फिर कार्यकारी अध्यक्ष के पद से उन्हें मुक्त कर दिया जाए, उन्हें केंद्र की राजनीति की ओर शिफ्ट कर दिया जाए। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा है और उनकी जगह संभवतः निशांत कुमार को मिल जाए। आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही है, क्या जेडीयू में बड़े बदलाव की संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश के इर्द गिर्द लगातार दिखने वाले बड़े नेता अभी दिख नहीं रहे हैं, जिसमें अशोक चौधरी भी शामिल हैं। तो ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिन में बहुत जल्द ही जेडीयू में बहुत बड़े फेरबदल होने की संभावना है। खासकर संजय झा और अशोक चौधरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। हमारा इस पॉलिटिकल चर्चा के खास पेशकश में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार वर्मा जी हैं शामिल। उनका स्वागत है आपका। सुनील जी, धन्यवाद। चुनाव है, चुनाव को लेकर संगठन में फेरबदल और जो पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष से, या फिर निशांत कुमार को लाने की छटपटाहट है। इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि संजय झा को पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए, ये तो एक तरह से कहा जाए तो किसी को भी पार्टी में इसको आंतरिक स्थानांतरण भी कह सकते हैं या फेरबदल भी कह ले। तो इस तरह की चीजें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन अभी चूंकि चुनाव का समय है, दो दो चीजें इसमें जो है ना विशेष केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। पहला, चूंकि बिहार चुनाव के पास है खड़ा है, और दूसरा चूंकि यह मामला कहीं ना कहीं निशांत कुमार से जुड़ जाता है, जो अभी तक अटकलें लग रही हैं, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो इस चलते ये चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है और इन संभावनाओं को चर्चा से बल भी मिलता है। जहां तक आपने पहले जो बात कही, तो ये भी सच है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष वो पूर्णतः नहीं है। मतलब जो पूरे कार्यभार के साथ जो अध्यक्ष होना चाहिए अभी उसके लिए जगह वहां पर बचा हुआ है। तो या तो यह भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भी आश्चर्यजनक फैसले लेने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। यह भी हो सकता है कि संजय झा को ही बना दे, या फिर यह भी हो सकता है कि उनको पदमुक्त कर दे और निशांत कुमार को वहां पे एडजस्ट किया जाए, ताकि एक बार पार्टी में वो स्थापित रूप से सामने आ सके। और दूसरा कि नीतीश कुमार के लिए हो जाएगा कि भाई पार्टी की बागडोर जो है उनके पुत्र के पास चली जाएगी। ना कि यह कहना कि पुत्र को ही वो गद्दी सौंपेंगे, ऐसा कुछ अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तक के राजनीतिक करियर उन्होंने पुत्र का नाम तक नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं हाल के दिनों में, जिस तरह से उनके पुत्र के बयानों को लिया गया है, तो उससे यह इन अटकलों को बल मिल रहा है कि कहीं यह भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर से ही एक तबका आवाज उठाए कि नहीं, निशांत कुमार ही पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो उस आधार पर उनको निशांत कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और तब है कि फिर स्वाभाविक सी बात है कि फिर जो संजय झा हैं उन्हें वहां से कहीं ना कहीं फिर दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। और यह भी है कि हो सकता है उनको केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इन चर्चाओं को बल मिल रहा है, और कुल मिलाकर यह है कि पार्टी के नीतीश कुमार तो खुद खुलकर सामने संभवतः न कहने आए, पार्टी के अंदर से ही एक तबका आवाज उठाएगा कि भाई निशांत कुमार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और फिर जब पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर बनाया जाएगा उनको। पार्टी की तरफ से जो 43 विधायक, उनमें से मेजोरिटी है लोगों का, मेजोरिटी विधायकों का ये है कि निशांत कुमार को पार्टी के अंदर लाया जाए, और नीतीश कुमार अभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं है, इस बात की चर्चा है। इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ा पद क्रिएट किया गया था पिछली बार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वह अभी संजय झा संभाल रहे हैं।
तो यही बात कही जा रही है कि अगर एंट्री होती है, एंट्री तो होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबा इतिहास है नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का। इस राजनीतिक करियर में कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह से उन्हें मीडिया में आकर कुछ बयान दिया हो। और अभी पिछले 2 से 3 महीने में लगातार वो कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं। इसलिए यह बात कही जा रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और एक तबका है जेडीयू में जो कि उनके संजय झा के काम करने के तौर तरीक़ों से खुश नहीं है, क्योंकि उनको जो जेडीयू में जो लोग कोर जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के कोर समर्थक हैं, उन लोगों का मानना है कि ये लोग दिल्ली के होके रह गए हैं। मतलब कि दिल्ली मतलब केंद्र सरकार, बीजेपी के तरफ से इन लोगों का ज़्यादा झुकाव है, चाहे वो ललन सिंह हो या अशोक चौधरी हो या फिर संजय झा। इसलिए इन लोगों को जब तक साइड नहीं किया जाएगा तब तक पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो पार्टी के पास जो अभी कोर वोटर है, कुर्मी कोयरी का और कुशवाहा का, वो छिटक जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा पार्टी को संभालना। फिर पार्टी के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर एक कुर्मी नेता को ही जो है सो बागडोर पार्टी की देनी होगी, इसलिए निशांत कुमार का नाम सबसे आगे आ रहा है। और जहाँ तक अशोक चौधरी की बात है, तो अशोक चौधरी की पुत्री एलजेपी से जाके चुनाव लड़ी थी, तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी से नाराज हैं। इसलिए अभी देखेंगे कि कुछ दिनों में हाल के कार्यक्रम में जैसे पहले नीतीश के साथ साय की तरह अशोक चौधरी घूमते थे, अब नहीं दिख रहे हैं। तो जेडीयू में बदलाव को लेकर बहुत अंदर में छटपटाहट है। जमीनी कार्यकर्ता से लेके विधायक लेवल तक के लोगों में बहुत ही छटपटाहट है। इसको लेकर नीतीश अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो पार्टी को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नीतीश के साथ ये भी है कि नीतीश निशांत कुमार के नाम पर एग्री नहीं हो रहे हैं और दूसरे नेता मिल नहीं रहे हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो संजय झा से खुश नहीं हैं। इस पसोपेश में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है आपने सही कहा। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने सिद्धांतों की राजनीति की है। चाहे कई बार उन्होंने पहला भी अगर बदला तो अपने सिद्धांतों को पे जब देखा कि आंच आ रही है तब उन्होंने बदला। तो यह तो तय है कि और जब इतनी लंबे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने अपने सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दी, तो इस मोड़ पर आकर देंगे अपने सिद्धांतों की तिलांजलि, यह तो मुझे नहीं लगता। हाँ, पार्टी के जब कार्यकर्ता और नेता ही अगर सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि नहीं निशांत कुमार को ही आगे बढ़ाइए, तब उनके सामने मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि जिनके बल पे वो राजनीति कर रहे हैं, जिस संगठन के बल पे कर, अगर वो संगठन ही उनसे डिमांड करने लग जाए, इसका मतलब है कि आम सहमति कि हाँ भाई जनता चाहती या उनका संगठन के लोग चाहते हैं निशांत कुमार को आगे आना चाहिए। तब नीतीश कुमार के पास भी एक कहने के लिए मतलब हो जाएगा कि हाँ भाई मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन कार्यकर्ता और संगठन के लोग ही जब डिमांड कर रहे तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। पार्टी में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन शुरू से देखा गया है कि पार्टी का मुख्य चेहरा जिसके बल पे जेडीयू चलती है वो नीतीश कुमार ही है। अध्यक्ष कौन रहा वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, शरद पवार रहे हो, या फिर और कोई भी रहे हो, चाहे आरसीपी सिंह रहे हो, चाहे ललन सिंह रहे हो, या फिर अभी संजय झा है। तो इन चीजों मैं ये नहीं कहता कि उसका असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 1 और 11 वाली बात नहीं है, यहाँ पे 10 और 11 वाली बात होती है। मतलब 10 हमेशा नीतीश कुमार ही रहते, उसमें 1 जो है जो पार्टी अध्यक्ष है उसके चेहरे से कुछ अंतर आता है। तो कुल मिलाकर जो वोट बैंक के नाराजगी की बात है, मुझे नहीं लगता। कोई वोट जो है हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है और आगे भी रहेगा जब तक वो राजनीति में है। तो इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन हाँ, रह गई बात कि पार्टी अध्यक्ष बनाने का, तो ये मामला है। और मैं एक चीज और इसमें कहना चाहता हूँ मानस, कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार ने बयान दिया, उसके बाद से वो शांत है, बीच में फिर कोई बयान नहीं आया। तो मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर से भी या तो
जो बयान मतलब उनका जो बयान है देने के बाद आम जनमानस में और पार्टी संगठन में आ रहे प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जा रहा है कि ये जो कहीं से जो धुआं उठाया ना कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, तो नीतीश कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार हो या पार्टी का और भी जो वरीय नेता हैं, संगठन के जो लोग हैं, आम जनता जो है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, उन सब वर्गों को टटोला जा रहा है कि ये जो धुआं उठा है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उत्साहवर्धक है या संतोषजनक। ठीक है। और नीतीश कुमार हो या पार्टी हो, जेडीयू हो, ये लोग यह जरूर देख रहे होंगे कि कम से कम संतोषजनक तक से काम नहीं चलेगा, उत्साहवर्धक होना चाहिए। अगर निशांत कुमार को लेकर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आती है संगठन के स्तर से, आम जनता के स्तर से, तो निसंदेह देखिएगा आप आने वाले समय में वो आगे आएंगे और वो पार्टी के मतलब ऑन डिमांड आएंगे। यह नहीं होगा कि नीतीश कुमार उनको लाकर यहाँ पर स्थापित कर देंगे, ऐसा कुछ नीतीश कुमार करने से सदैव परहेज करेंगे। हाँ, पार्टी के स्तर से डिमांड होगा। यह भी हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें कहीं कोई दूसरा ओहदा दिया जाए कि आप इसमें पहले काम कीजिए, पार्टी में आइए और कार्य के बल पर आप आगे बढ़िए, इस तरह का दिखाने का प्रयास होगा। और तब जाकर, ताकि ये ठप्पा ना लगे नीतीश कुमार पे कि उन्होंने भी परिवारवाद की राजनीति की, तब उनके पास कहने के लिए एक मुद्दा होगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, वो आए हैं अपने काम के बल पे आगे बढ़ रहे हैं, मैंने पार्टी पे उनको थोपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार इस मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है कि निशांत कुमार को खुद लॉन्च करें। इसको लेकर पार्टी में एक तरह से जनमत संग्रह की बात हो रही है इंटरनल, और उसमें एक बड़ा तबका है जो निशांत कुमार को पार्टी में लाने की वकालत कर रहा है। अब जब निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाएगा तो फिर किसी न कहीं उनको बड़ा पद दिया जाएगा। इसको लेकर संजय झा की बलि चढ़ाने की बात चल रही है, और यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें और किसी बड़े नेता की बलि ले लें। इससे पहले भी लिया उन्होंने, इस तरह जेडीयू में इस तरह की होता रहा, चाहे आरसीपी सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, सबके साथ इस तरह की व्यवहार हुआ। अब संजय झा, लेकिन संजय झा को कुछ लोगों ने टटोला, कुछ पत्रकारों ने संजय झा को भी टटोला, और संजय झा भी इस को लेकर मानसिक रूप से तैयार हैं। और जिस तरह से उन्होंने आरसीपी सिंह ने विरोध किया था, उस तरह से शायद संजय झा नहीं करें, और संजय झा राज्यसभा में रहकर या दिल्ली की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में जाकर पार्टी के साथ काम करते रहेंगे, जिस तरह ललन सिंह कर रहे हैं। और आने वाले समय में जेडीयू में बड़े परिवर्तन राज्य स्तर पर होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए बड़े स्तर पर होगा, ये देखने को मिलेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चर्चा में बस इतना ही। सुनील जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो चर्चा की है, जो बातचीत की है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनील जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।